फर्स्ट में अपने पास कुछ प्रॉपर्टी थी, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या क्या थी? सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस a। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसके लिए? एडिशन के लिए। एडिशन में अलग होती है प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन में अलग होती है, बट कम्यूटेटिव दोनों में होती है, इसलिए हम दोनों के लिए लिखते हैं। a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस a एंड मल्टीप्लाई में अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखें तो a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू होता है b मल्टीप्लाई a। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। इसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के लिए होती है। a प्लस b प्लस c दिस इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड प्लस c। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में लिखते हैं a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन की, ये मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में दोनों प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव भी होती है और एसोसिएटिव भी, ठीक है। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होती, माइनस करने के लिए ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती। इसी तरह डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती, ओके। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। इसके बाद आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लो a मल्टीप्लाई b प्लस c है आपके पास, तो ये a की मल्टीप्लाई दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दोनों के साथ चली जाएगी। इट बिकम्स a मल्टीप्लाई b एंड प्लस a मल्टीप्लाई c, ये बन जाएगा। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो मल्टीप्लाई का साइन था ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a को b के साथ चला जाएगा और a को c के साथ चला जाएगा। ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। इसके बाद हम करते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसके बाद हम करते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? एडिशन में अलग होती है, मल्टीप्लिकेशन में अलग होती है। आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो सेम वही आंसर आए, दैट इज आइडेंटिटी। जैसे मान लो हम 0 प्लस a करते हैं या a प्लस 0 करते हैं तो आंसर a ही रहेगा, 0 सेम रहता है ना। 0 को a के साथ प्लस करो, a को 0 के साथ प्लस करो, आंसर रिमेन द सेम। तो 0 क्या होगी? आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। ऐड करते टाइम जो आइडेंटिटी है वो 0 होती है। किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करेंगे आंसर सेम रहेगा, सो 0 इज द आइडेंटिटी। किसी नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करने पर आंसर सेम रहे तो वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी कहलाती है उसके लिए। अच्छा अब ये बताओ, ये आइडेंटिटी हमने एडिशन में देख ली, क्या सब्ट्रैक्शन में भी होगी? देखते हैं। a माइनस 0 करेंगे तो आंसर a ही आएगा, लेकिन 0 माइनस a करने पर भी आंसर a आना चाहिए, बट ये नहीं होता। इसका मतलब ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, ठीक है। आइडेंटिटी सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता, ओके। तो आइडेंटिटी एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या है? 0। अब आती है बात मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा, चाहे 1 मल्टीप्लाई a करो या a मल्टीप्लाई 1 करो, आंसर इज ऑलवेज सेम। 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आता है,
1 मल्टीप्लाई ए करो या ए मल्टीप्लाई 1, आंसर हमेशा ए आएगा। तो मल्टीप्लाई करते टाइम जो आइडेंटिटी है वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1। इसी तरह जैसे सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी नहीं होती, उसी तरह डिवीजन में भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये तीनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही लगती हैं। ओके, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी माइनस में भी लगती है। a मल्टीप्लाई b माइनस सी इक्वल टू होता है a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी माइनस में भी होती है और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवाइड में भी होती है। मल्टीप्लाई के लिए करी, डिवाइड करेंगे तो भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी इसमें, a डिवाइड बाय b प्लस c। सॉरी, डिवाइड में नहीं होगी बेटा, सिर्फ मल्टीप्लाई में होती है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लाई में होगी, प्लस हो या माइनस हो, दोनों के साथ। ओके, अभी आती है इनवर्स। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, कम्यूटेटिव मल्टीप्लाई और एडिशन में होती है, एसोसिएटिव एडिशन और मल्टीप्लाई में होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लाई के साथ प्लस और माइनस दोनों के साथ होती है, आइडेंटिटी ओनली एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में होती है। अब बारी आती है इनवर्स। इनवर्स, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनवर्स। इनवर्स या रेसिप्रोकल, इनवर्स की बात आती है, रेसिप्रोकल नहीं, इनवर्स। एक तो एडिटिव में इनवर्स क्या होगा और मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स क्या होगा, दोनों अलग अलग होते हैं। इनवर्स क्या होता है, एक नंबर को जब दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी बनना चाहिए, तो वो इनवर्स कहलाता है। जैसे कि मान लो अपने पास एक नंबर ए है, इसमें मैं क्या प्लस करूं कि आइडेंटिटी बन जाए। देखो ध्यान से, प्लस करना है ना, प्लस में आइडेंटिटी कितनी होती है, प्लस के केस में आइडेंटिटी क्या होती है, 0। हाँ बिल्कुल सही, 0। प्लस की आइडेंटिटी होती है 0। तो हम ए में क्या प्लस करें कि आंसर 0 बने, सोच के बताओ क्या प्लस करेंगे, 0। ए में अगर हम माइनस का ए प्लस करेंगे तो ए से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब माइनस ए जो है वो एडिटिव इनवर्स होगा प्लस ए का। अच्छा, अब मैं लिखता हूं -5 है, इसमें क्या प्लस करेंगे आंसर 0 बन जाए, बताओ क्या प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, है ना। तो -5 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, -5 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, +5। तो जब भी एडिटिव इनवर्स निकालना हो, एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, हम उसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ओके, तो यहां जैसे -5 का एडिटिव इनवर्स +5 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये तो था एडिटिव, ऐड करते टाइम इनवर्स क्या होगा। अब मान लो अपने पास एक नंबर है x, मान लो x है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आइडेंटिटी बन जाएगी। अब मेरे को पहले ये बताओ, मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी क्या होता है, 1। राइट आंसर, चॉकलेट मिलेगी इनाम में 1। ओके, अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 के साथ, x के साथ रेसिप्रोकल के साथ 1/x के साथ करेंगे तो x से x कैंसिल होगा और 1 आंसर आ जाएगा, है ना। तो x का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इसको कहते हैं रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। तो x का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/x। x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, 1/x बनेगा। मान लो मैं लिखता हूं एक नंबर, मान लो मैंने लिख दिया 1/3, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ क्या होगा, 3। बिल्कुल सही, उल्टा करना है,
1/3 का मल्टीप्लिकेटिव 3 होगा ताकि आंसर 1 आएगा। चलो मैं एक नंबर और लिखता हूं, अब बताना। हमारे पास -3/2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ क्या होगा। -3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -2/3 2/3 एक्सेप्ट करेक्ट आंसर -2/3। माइनस से माइनस कैंसिल होता है, 3 से 3, 2 से 2 तो 1 आंसर आता है, इसलिए रेसिप्रोकल -3/2। नंबर कितना है, नंबर है अपने पास -3/2, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल -2/3 ठीक है, ये रेसिप्रोकल पता चल गया आपको। अब ध्यान रखना है क्या पूछा गया है, एडिटिव इनवर्स है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो चीज याद रखोगे, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं हम इसमें, ये तो इसकी प्रॉपर्टीज थी जो हम पढ़ चुके हैं। अभी इसके बाद देखो, हाँ बेटा सर क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, और देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जिस टाइप के हमने नंबर लिए हैं आंसर उसी टाइप का होना चाहिए। मान लो 2 नेचुरल नंबर लेते हैं तो आंसर नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। 2 हम रेशनल नंबर लेते हैं तो आंसर रेशनल नंबर होना चाहिए। 2 इंटीजर लेते हैं तो आंसर इंटीजर होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी ऑपरेट करने पर जिस टाइप के हम नंबर लेके चलते हैं आंसर उसी टाइप का आना चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, अभी आते हैं हम एक्सरसाइज में 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूजिंग द प्रॉपर्टीज फाइंड, प्रॉपर्टी का यूज करना है, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। इसको हमने सॉल्व करना है प्रॉपर्टी की हेल्प से, यूजिंग प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कैसे, पहले तो देखो जो मल्टीप्लाई वाले नंबर हैं उसमें क्यों कुछ सेम तो नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं और ये दोनों भी मल्टीप्लाई में हैं। पहले ये देखो इनमें कुछ सेम तो नहीं है, इनमें कुछ सेम तो नहीं है, सेम है अपने पास 3/5 दोनों में। ओके, अभी देखो -2/3 × 3/5 और 3/5 × 1/6, इन दोनों में कॉमन क्या है अपने पास, 3/5 दोनों में है। ध्यान से देखना है, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले नंबर है पहले उनमें देखना है कुछ कॉमन तो नहीं है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये भी दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इनमें कॉमन क्या है 3/5। तो अगर इनमें कुछ कॉमन हो तो इन दोनों को इकट्ठा लिखो। पहले हम इसको लिखते हैं, कितना है -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। कल वीडियो ग्राफी होने वाला है, पास जो नंबर सेम है उनमें से हम कॉमन लेंगे। पहले दोनों सेम वाले इकट्ठे लिखो, -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। अब ये दोनों में कॉमन नहीं है, ये दोनों से अलग है, ये दोनों में कॉमन था तो ये इकट्ठे लिखिए, प्लस 5/2 को अलग लिखें, +5/2, ठीक है। पहले वो टर्म आइडेंटिफाई करो जिनमें मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई इन दोनों में था तो इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया। अब इसमें जो कॉमन आता है वो कॉमन निकाल लो, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3/5, देखो इसमें भी है 3/5 और इसमें भी है 3/5, उसके साथ यहाँ पे माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस भी कॉमन आ रहा है और 3/5 भी। तो एक तो माइनस कॉमन निकाल दिया हमने, 3/5 कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा माइनस और 3/5, माइनस कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 2/3 बचेगा, यहां से माइनस और 3/5 निकल गया, माइनस कॉमन निकल गया तो साइन चेंज हो जाएगा ना, तो ये प्लस का 1/6 बचेगा, बाकी ऐसे का ऐसा +5/2। अब इसको अंदर एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ये है -3/5 मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम ले लो, 3 और 6 का एलसीएम क्या बनेगा, 3 और 6 का एलसीएम होगा 6, तो ये लो 6, तो यहाँ 3 से 6 कैंसिल होगा 2 और 2 को मल्टीप्लाई ऊपर 2 से कितना आ जाएगा 4,
प्लस यहाँ -1 कैंसिल होगा 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5/2 से। अब देखो क्या होगा, इट इज -3/5 मल्टीप्लाई 4 + 1 कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5/2। अभी जो नंबर मल्टीप्लाई वाले हैं, जो नंबर मल्टीप्लाई में उनमें कैंसिल कर लो ऊपर से नीचे, ये 5 ऊपर 5 नीचे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 2 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल 6, ये 2 पे और ये 1 पे, 4 तो by क्या 2 आया हमारे पास लास्ट में क्या बचा, माइनस का ऊपर 1 बचा है और नीचे क्या बचा है 2, माइनस का 1/2 और प्लस में क्या बचा है 5/2। 2। अब दोबारा से इसमें एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये -1 4/2 और प्लस 5 मींस प्लस 4/2। अब 2 से 4 कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा किस पे 2 पे, तो आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। दिस इज द आंसर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी लिख दो, कौन सी लिखी है प्रॉपर्टी का नाम भी लिख दो। डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले कम्यूटेटिव यूज किया हमने, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव। पहले यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करो बेटा, इसमें 3/5 को आगे ले आओ, 3/5 को आगे और 2/3 को पीछे लिख लो। यहाँ तो हमने यूज की है कौन सी कम्यूटेटिव, यूज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ यूज की है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी यूज की है डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको यहाँ लिखना है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ लिखना है, ओके। ये चीज आप यहाँ लिखोगे यूज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ये चीज आप यहाँ लिखोगे यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ये सारा सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, 2 आंसर हो जाएगा इसका। सेम इसी तरह आपको इसका सेकंड पार्ट करना है, ओके। उसके बाद आगे देखो, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज राइट द एडिटिव इनवर्स इफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स लिख रहे हैं। एडिटिव इनवर्स अभी बताया आपको, एडिटिव इनवर्स क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स सिर्फ आपको साइन चेंज करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। फर्स्ट वाला नंबर क्या है, नंबर इज 2/8, यही है ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हाँ सर, -2/8 -2/8 2/8 -2/8 एडिटिव इनवर्स इज -2/8, 2/8। सिमिलरली इसके सभी पार्ट आप कर लोगे। एक और बता देता हूं इसमें, हाँ मान लो सर। यस सर, सेकंड पार्ट में है, नंबर कितना है, सेकंड पार्ट नंबर इज -5/9, -5/9 क्या होगा -5/9 5/9 माइनस से माइनस कैंसिल, 5/9 5/9 ये बन जाएगा, 5/9 ओके। तो बिल्कुल इजी है एडिटिव इनवर्स फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, वेरीफाई माइनस ब्रैकेट -x। बिल्कुल इजी है, जो x है उसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई करनी है, फिर जो आंसर है उसको दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वापस आंसर उसी के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नंबर है अपने पास -13, नंबर है -13, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1/13 उल्टा -1/13 -13, इसका उल्टा -1/13 1/13 रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो इसी तरह सबको करना है,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना तो क्या करो, उस टर्म को उठा के उल्टा कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो बताना है। फर्स्ट पार्ट में है -4/5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल टू -4/5। कौन सी प्रॉपर्टी है, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है ये? Multiplicative property. इट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेशन कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेशन। Identity in इसी तरह सेकंड पार्ट में बतानी है प्रॉपर्टीज, थर्ड पार्ट में भी प्रॉपर्टी बतानी। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, commutative property. अपॉन 29 मल्टीप्लाई 29 अपॉन -19 इक्वल टू 1। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, Reciprocal property. कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ। Multiplicative inverse. हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल कह सकते हो। Multiplicative inverse. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, Inverse. क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मल्टीप्लाई करना है किसको, 6/13 को 6 by 13. बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। 7/16. पहले इसका रेसिप्रोकल निकालना, उसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो पहले रेसिप्रोकल निकालो। -16 by 7. -16 by 7. -16 by 7. यस, बिल्कुल सही, -16/7। अब मल्टीप्लाई करो, +16 by 7. अब करो मल्टीप्लाई 6/13 को -16/7 से। अगर कुछ कैंसिल होता है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में तो कर लो, अदरवाइज मल्टीप्लाई। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर लो। 16 को 6 से -97/91. 96/91 -96/91. ओके, बिल्कुल सही, राइट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, टेल द प्रॉपर्टी का नाम बताना है बस आपने। 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 और 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव Associative property. Associative property. बिल्कुल सही है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 and 1/8, why और why not? क्या है, is 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 and 1/8। क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये बताना है। क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये क्या होगा, इतना क्योंकि वहाँ पर 1 आ गया है ना, इसलिए रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर इनकी मल्टीप्लाई 1 आती है तो ये रेसिप्रोकल है, अगर मल्टीप्लाई 1 नहीं आए तो because रेसिप्रोकल product is 1. 8/9 मल्टीप्लाई -9/8, 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8, यहाँ क्या बच गया, -1। अगर -1 आए तो क्या ये रेसिप्रोकल होंगे, नहीं होंगे। राइट आंसर, बिल्कुल सही बेटा। रेसिप्रोकल कब होते हैं, अगर इनकी मल्टीप्लाई 1 हो तो रेसिप्रोकल होते हैं, बट इनकी मल्टीप्लाई 1 नहीं है, -1 है। These are not reciprocal. Okay. Next, question number
नाइन्थ इसमें इज 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 0.3 और 3 एंड 1/3 ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है नहीं ये बताना है। चलो पहले उस फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 0.3 का मतलब 3/3 और ये कितना हो जाएगा 3 and 3 9 and 1 10/3। क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? मल्टीप्लाई करके देखो। हाँ 3/10 एक 10/3 आंसर कितना है? 3 से 3 कैंसिल 10 से 10 1 यस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये इनवर्स होंगे। ओके अब 10th क्वेश्चन इसके क्वेश्चन लिखे हैं आंसर हमें खुद सोच के लिखने हैं। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल ऐसा रैशनल नंबर कौन सा है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता? जीरो रेसिप्रोकल निकालना चाहे तो 1/0 होता है जो कि नॉट डिफाइंड जो डिफाइंड नहीं है इसलिए जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल उसी के इक्वल हो। 1 का 1 and -1 1 and -1 का रेसिप्रोकल -1 तो 1 और -1 ऐसे जिनका रेसिप्रोकल उनके खुद के इक्वल होता है। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव ऐसा रैशनल नंबर जो खुद के ही नेगेटिव के इक्वल हो। 0 चाहे माइनस हो 0 का मतलब 0 ही है ठीक है 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लगता इसलिए 0 जो है वो खुद के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। 0 आंसर आएगा। हाँ 0 अब इसमें नेक्स्ट में फिल इन द ब्लैंक 0 हैज डैश रेसिप्रोकल 0 के कितने रेसिप्रोकल होते हैं? एक भी नहीं होता। नो हाँ ओके नेक्स्ट द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल ऐसे नंबर जो खुद के रेसिप्रोकल है क्या क्या है? 1 and -1 1 and -1 रेसिप्रोकल ऑफ -5 क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ -5 -1/5 हाँ बिल्कुल सही बेटा -1/5